Hello students, today we will start lecture 14 of thermodynamics. Our today's topic is heat capacity. हमारा आज का टॉपिक है heat capacity अर्थात ऊष्माधारिता. सर्वप्रथम हम ऊष्माधारिता की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है. Heat required to increase the temperature of the substance by 1 degree centigrade is known as heat capacity. किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इसका मान ताप पर निर्भर करता है. इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर. इसका मान भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होता है. बिकॉज क्योंकि इसका मान टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे मीन हीट कैपेसिटी कहते हैं अर्थात माध्य ऊष्माधारिता कहते हैं. इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स क्यू हीट, लेट अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स क्यू हीट, माना तंत्र ने क्यू ऊष्मा अवशोषित की और क्यू ऊष्मा अवशोषित करने से तंत्र का यानी सिस्टम का टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया. देन लेट्स इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2, यानी इसका तापक्रम T1 से बढ़कर T2 हो गया. तो माध्य ऊष्माधारिता दैट इज मीन हीट कैपेसिटी C बार T2 माइनस T1 दैट इज C बार इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. अतः mean heat capacity is equal to heat absorbed by the system divided by increase in the temperature or change in temperature. And its value changes with temperature. और इसका मान क्योंकि तापक्रम के साथ परिवर्तित हो रहा है, so its absolute or true value can be determined if difference of temperature must be infinitesimally small. चूँकि इसका मान तापक्रम के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इसके यथार्थ यानी ट्रू मान अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एग्जैक्ट मान को ज्ञात करने के लिए यह जरूरी है कि जो टेम्परेचर चेंजेस है अर्थात तापक्रम में परिवर्तन है वो अनंत सूक्ष्म रूप से कम हो. अर्थात तापक्रम में परिवर्तन यदि अनंत सूक्ष्म कम हो तब हम इसके ट्रू वैल्यू यानी एग्जैक्ट मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं. सो इफ C इज द एब्सोल्यूट हीट कैपेसिटी, अतः यदि C एब्सोल्यूट हीट कैपेसिटी हो देन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. तब इसका मान हम निम्न अवकलित समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? C, that is the absolute heat capacity, is equal to change in heat divided by change in temperature dq upon dt. अर्थात change in heat या heat absorbed divided by temperature increase, और ये कह सकते हैं dq upon dt. So C is equal to dq upon dt, that is exact heat capacity is equal to dq upon dt. Now the types of heat capacity. Heat capacity is of two types. दो प्रकार की heat capacity होती है, Cp and Cv. यानी Cv, first Cv that is heat capacity at constant volume. स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता अर्थात if the heat capacity is measured at constant volume then it is known as heat capacity at constant volume, that is Cv. And second type is the heat capacity at constant pressure, that is heat capacity is measured at constant pressure, then it is known as heat capacity is at constant pressure known as Cp. Cp से हम इसको डिनोट करते हैं. तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम Cv से डिनोट करते हैं और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम Cp से डिनोट करते हैं. नाउ द फर्स्ट टाइप इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता हम जिसे कहते हैं Cv. लेट अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. माना कि एक तंत्र ने स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित की QV.
स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित की QV एंड हैंस इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2। अतः इसका तापक्रम T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। स्थिर आयतन पर ऊष्मा QV को अवशोषित करने से तंत्र का तापक्रम T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV विल बी, सो CV क्या हो जाएगा, CV विल बी इक्वल टू QV डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, अर्थात हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV इज व्हाट, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। और स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे की तरफ हम उस वेरिएबल को लिख देते हैं जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए हमने V को यहाँ लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे। इसका मीनिंग ये है कि जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे की तरफ लिख देते हैं। सो CV इज इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो, परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हमें पता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज W। अर्थात Q इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस तंत्र के द्वारा किया गया कार्य। तो यह फर्स्ट लॉ होता है। और नाउ फर्स्ट लॉ में यदि हीट एब्जॉर्ब्ड क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड है QV, अर्थात स्थिर आयतन पर अवशोषित की गई ऊष्मा को हम QV लिखेंगे। Q को किससे रिप्लेस करेंगे, QV से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर अवशोषित की जा रही है ऊष्मा। दिस इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये किसके बराबर है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर है वर्क डन। बट हियर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट और यहाँ आयतन कांस्टेंट है, सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0। अतः आयतन में परिवर्तन भी कितना होगा, 0 है। चूंकि आयतन कांस्टेंट है इसलिए आयतन में परिवर्तन भी 0 होगा, यानी डेल्टा V का मान 0 होगा। और डेल्टा V की वैल्यू 0 यहाँ अगर हम पुट कर देंगे वर्क में, P डेल्टा V में डेल्टा V की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो P डेल्टा V विल बी इक्वल टू अल्टीमेटली 0। So this work will be ultimately 0 and the final equation will be QV is equal to delta VE। और हमारी अंतिम समीकरण आ जाती है QV is equal to delta E के बराबर। अब हम QV की वैल्यू यहाँ हीट कैपेसिटी CV की इक्वेशन में रख देंगे और QV की वैल्यू कितनी है, इट इज़ डेल्टा E। QV की वैल्यू है डेल्टा E, सो CV विल बी इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V। अर्थात स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और QV किसके बराबर है, QV इज इक्वल टू डेल्टा E, सो QV इज इक्वल टू डेल्टा E, सो डेल्टा E इज पुटेड हेयर इन प्लेस ऑफ QV। QV के स्थान पर हमने डेल्टा E लिख दिया, सो डेल्टा E इज इक्वल टू T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V विल बी इक्वल टू CV। तो CV का मान हो गया हमारा change in internal energy that is delta E divided by change in temperature that is delta T at constant volume V। अर्थात स्थिर आयतन पर तापक्रम के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, अर्थात एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एज CV। उसको स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता हम CV कहते हैं। अतः शब्दों में हम वर्ड्स में हम इस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अर्थात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ, तंत्र के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। अर्थात 1 डिग्री तंत्र का ताप, स्थिर आयतन पर तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता कहलाती है, अर्थात हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है।
सो इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर इज नॉन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अर्थात तापक्रम के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर तंत्र की स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता कहलाती है। Now the second type of heat capacity is heat capacity at constant pressure, स्थिर दाब की ऊष्माधारिता। ये सेकेंड टाइप की हीट कैपेसिटी है। Let a system absorbs QP heat at constant pressure, माना एक तंत्र स्थिर दाब पर QP ऊष्मा को अवशोषित करता है। So its temperature is increased from T1 to T2, और स्थिर दाब पर QP ऊष्मा अवशोषित करने से तंत्र का ताप T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। Hence हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, अतः तंत्र की ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज CP, यानी स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्माधारिता CP विल बी इक्वल टू QP अपॉन T2 माइनस T1। QP इज व्हाट? द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, दैट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर P, कांस्टेंट प्रेशर P। सो बट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, परंतु फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का? दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, अर्थात हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा तंत्र के द्वारा कार्य करने में काम में ले ली जाती है या इसके बराबर होती है तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा। नाउ अब तंत्र क्योंकि स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, अतः हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं QP से। द हीट एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज P डेल्टा V। वर्क डन हमेशा P डेल्टा V होता है, तो वर्क की वैल्यू हमने रख दी P डेल्टा V। सो QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। QP का मान हमने रख दिया डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर रख दिया। एंड on substituting the value of QP in equation of CP, अब QP की वैल्यू हम CP में रख देंगे, और QP क्या है? QP है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। QP के किसके बराबर हो गया? इट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो हमने ये वैल्यू CP इक्वेशन में रख दी, दैट इज CP इज इक्वल टू QP अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P, और QP इज इक्वल टू किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V अपॉन T2 माइनस T1। अब हमें यह भी पता है कि हमने एंथैल्पी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और एंथैल्पी क्या होती है? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा E प्लस P डेल्टा V किसके बराबर होता है? इट इज चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है। सो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे डेल्टा H, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। So it is enthalpy. So CP becomes equal to CP is equal to delta H upon T2 minus T1 at constant pressure P. Or in other words, in the form of differential equation, we can write this. अवकलित समीकरण के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। CP is equal to delta H की जगह हमने लिख दिया del H. We have written del H and T2 minus T1 की जगह हमने लिख दिया del T, अर्थात change in enthalpy with change in temperature, और टेम्परेचर में चेंज के कारण एंथैल्पी में चेंज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज इक्वल टू CP। तो CP को हम डिफाइन करेंगे किस तरह से कि CP इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज CP, अर्थात स्थिर दाब पर तंत्र की ताप में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर जो होती है वो CP कहलाती है, स्थिर दाब की ऊष्माधारिता कहलाती है। बाय पर डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापक्रम में
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन अथवा इंक्रीज क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब की ऊष्माधारिता कहलाती है। In other words, the rate of change of enthalpy with temperature is known as heat capacity at constant pressure. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तापक्रम के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है वो Cp यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर दाब की ऊष्माधारिता कहलाती है। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि तंत्र की स्थिर दाब की ऊष्माधारिता कहलाती है। आज का हमारा लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।